हेलो गाइस, खमा गनीसा। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में और स्वागत है आपका मेरे पीहर में। तो ये सुबह सुबह की मैं सुबह उठी थी 9 बजे लगभग, और ये मेरी मॉर्निंग शुरुआत होती है ये प्यारी सी धुन के साथ में। ये हमारे भोपा जी आए थे गाना वाना गाने के लिए, तो मैं उठ के ग्रीन टी जैसे ही लेके बैठी और ये आ गए थे, तो मैं यहाँ पे इनका गाना सुन रही थी। इतना अच्छा गाते हैं ये, श्रावण अत्ता से बजाते हैं मस्त। सुबह सुबह अच्छी मॉर्निंग हो गई थी मेरी, तो ये गा रहे थे। स्लीपर पहन के आराम, चप्पल पहन के सारे कमा खाने याद कौन सिखाया? ऊर्जा काले कावा कितनी शानदार निकाली। ये कितने का बनता है? 10,000-15,000। ये देखो ऊर्जा काले कावा।
पता है वो यहाँ से आएगा यहाँ रहेगा रसासी प्राग में कर रहे हैं ना सर। अपन को नहीं मैं लाऊं। और फिर मैं चली गई बड़े भाभी साहब से मिलने। ये लोग मुझसे मिलने आए थे लेकिन मैं जिम चली गई थी। ये देखो भाभी सा गाइस चाय पासी है बेटा छोट क्या। हेलो मोना ब्लॉगर हैं। हेलो मोना ब्लॉगर कैसी है? अच्छी हूँ। तू तो आती नहीं है रामशाह के पास में, आई क्यों नहीं? मुझे पता ही नहीं था। तू घर से बाहर निकला कर दो। मैं निकल अरे अच्छा खुशी भी आई हुई है क्या? खुश रहे खुशी। खुशी तूने ये नाक में नथ क्यों पहन ली तू हैं? क्यों पहनी नथ? अच्छी नहीं लगती, हटा देना इसको कि अच्छी से काट लेना है ना। ये उधर इधर सुंदर नहीं लगती, अपने गोड़ियास में अच्छी लगती है ना। हटा देना। देख मोना कितनी प्यारी लगती है, मत पहना करे ना, अच्छी नहीं लगती। बड़े होएंगे तब खूब पहन लेंगे, इतनी बड़ी पहन लेंगे, अभी नहीं अच्छी लगती। मम्मा कहाँ है? पीछे। पीछे क्या कर रही है मम्मा? पता ही नहीं। ले थोड़ा सा व्लॉग मेरा भी बना दे यार। कैसे बनाती है तू व्लॉग? और बताओ भाभी सा का हाल चाल है? 11:30 और मैं अब आई हूँ बातें करके भाभी सा से। और अब मैं नहाऊँगी और उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस अभी हो गई है शाम और हमारा हो गया है जिम का टाइम। अभी रवाना जिम के लिए। मैं पहले जिम जाऊँगी, फिर उसके बाद में मेरी फ्रेंड है उससे मिल के आऊँगी। उसकी एक छोटा सा बेबी भी हुआ है, आपको भी मिलवाऊँगी उसके प्यारे से बेबी से। दिन में मैं वहाँ से भाभी से और कैसे बातें करके आके नहाई धोई, फिर कुछ खाना पीना किया मेरा और फिर सो गई थी। और अभी चले हम जिम के लिए, तो चलो मिलते हैं। हमारा पुराना स्टोर जहाँ से बचपन से शुरू हुआ था, ये बचपन की टॉफी से लेके शादी का सामान तक मेरा यहाँ से गया। ले रामनियास भैया 1 किलो दलियो अब बड़ा सुन। और ए मगर रामनिवास भैया आना है ना, सॉस को भी कोंठा हो जाते दुकान खोली के सॉस का ही भैया करे। हाँ आज शवे है तो टॉफियाँ खाना मन पूछता है बचपन में। आगो बचपन ही हो तो बचपन में दुकान पर बिठा दिया। लाइट अच्छा सी छोटे सी मोटी हो गई है दुकान पर। रामनियास भैया मज्जो मन भी टाइम ही आता है यहाँ बैठा हूँ। ये लो पाड़ती रामनियास भैया बहुत दीजो हमारे नाड़ो पड़े सखी तू कहाँ? ये रही सखी। अलो मालो चांद डो मन कौन को टाई तो ब्लॉग मत बना भाई। ये देखो हमारा मोटा ताजा। और ये टिंगर ना देख कि शौक माड़ो कर मिले और खुद मिलिए भैंस। अलो मिले चिवाई ले ले चिवाई चिवाई चिवाई। ये तेरी मम्मा मोती क्यों हो गई है भैंस जैसी है? बंद कर दो तो 2 बात ले बंद कर दो। फिर रुचिका से बहुत देर बातें करने के बाद में मतलब 9 बज गए थे। मैं 8 बजे उसके पास पहुंची थी और 8 से 9 साढ़े 9 हो गए थे। खूब देर बातें करी और उसके बाद में इसके मम्मी पापा की शॉप है घर में ही चूड़ियों वगैरह की। तो कांच की चूड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं यहीं से कांच की चूड़ियाँ लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कांच की चूड़ियों का। तो मैंने चूड़ियाँ खरीदी यहाँ से
बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ आई हुई थी कांच की। तो कांच की चूड़ी मुझे देखते ही ऐसे होता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो मैंने खूब सारी चूड़ियाँ ले ली थी वहाँ से। बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। ये वाली रेड वाली और ये सारी मल्टी कलर की, ये सारी की सारी चूड़ियाँ मैंने ले ली थी। बहुत ही सारा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। मैं जब भी आती हूँ कांच की चूड़ियाँ तो मैं लेके ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती है कांच की चूड़ियाँ। जबकि मैं पहनती कांच की चूड़ियाँ कम हूँ, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ घर पे बड़ी वगैरह हो जाती है इसलिए। लेकिन मेरे पास कांच की चूड़ियाँ होना मुझे बहुत प्यारी लगती है। मतलब मेरी अलमारी में रखी है तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और पहनना भी वैसे मुझे अच्छा लगता है। कांच की चूड़ियाँ सुंदर लगती है। जैसे ये सारे कलर हैं, ये सब मैंने लिए थे। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन पड़ा है कांच की चूड़ियों का, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये 9:30 पौने 10 के लगभग मैं वहाँ से निकली। जो रास्ते में भयंकर आई आंधी, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल अंधेरा। घर पे आने के बाद में मैंने ये वीडियो लिया था। लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, अंधेरा हो गया था एकदम, लाइट चली गई थी, बिजलियाँ चमक रही थी। और रास्ते में मुझे बिल्कुल, मैंने ना ऐसे ही स्कूटी चलाई थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, आँखों में मिट्टी मिट्टी आ रही थी। तो जो इतनी भयंकर आंधी आई ना, क्या ही बताऊँ, पूरा कुछ भी दिख नहीं रहा था, एकदम बिजलियाँ चमक रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद में बारिश भी आ गई थी। ऐसे करके मैं 10 सवा 10 पहुँची थी। फिर मैंने खाना वाना खाया और फिर हम लोग सो गए थे। तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। इतनी भयंकर आंधी, लिटरली मैं रास्ते में बिल्कुल है ना, मैं ये देख लो कि मुझे अगर रास्ता नहीं पता होता तो मैं आ नहीं पाती, बिल्कुल इशारे से ही आई थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम मिट्टी मिट्टी सी।